बद्री विशाल भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। शास्त्रों में 12 मास का वर्णन किया गया है और बीच में कभी कभी 13 मास भी आ जाते हैं, जिसको पुरुषोत्तम मास कहा गया। पौष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, अश्विन, इस प्रकार से 12 महीने हैं और 12 महीने में सबसे उत्तम है फाल्गुन महीना। फाल्गुन में 2 एकादशियां आती हैं, जिन एकादशियों को लोग बहुत प्यार से, प्रेम से, जिसका व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में कभी कभी गलती से लोग मेरे को भी कुछ दान राशि भेज दिया करते हैं, और आपकी जो भी दान राशि मेरे पास आती है, वो सारी दान राशि साधु संत महात्माओं के भोजन पर खर्च की जाती है। फाल्गुन का महीना है तो होली भी आएगी, शिवरात्रि भी आएगी, और एक प्रकार से देखा जाए तो पूरा महीना ही उत्सव, उमंग, उत्साह, मनुष्य में नहीं, प्रकृति में भी। आप अपने घरों के बाहर देखेंगे तो पेड़ों के ऊपर नए नए पत्ते ऐसे लाल लाल रंग के हैं, जैसे आग बरसने वाली हो। पुराने पत्ते सब झड़ गए, नए पत्ते सब आ गए। पेड़ बता रहे हैं, मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। पिता कहे ये पूत हमारा, बहन कहे ये भाई, त्रिया कहे ये पति हमारा, अपने लोग लुगाई। मन भूला भूला फिरे जगत में कैसा नाता रे। और इन नातों में से यदि कोई हमको छोड़ के चला जाता है तो हम रोने पीटने लग जाते हैं। लेकिन फाल्गुन महीने में यदि आप अपने घर के बाहर पेड़ों की तरफ देखो तो पेड़ों की छाल निकलने लग जाती है, पुराने पत्ते सब झड़ जाते हैं, जमीन पे पड़ जाते हैं, और पेड़ों में एक प्रकार से विचित्र प्रकार का आनंद, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति अपना सुंदर रूप धरती पे लेकर के आई है। ये संसार भी ऐसे ही है।
इसी बात को पूछने के लिए मीरा ने गोस्वामी तुलसीदास जी से प्रश्न किया था कि मैं क्या करूं, संसार के लोग मेरे को परेशान करते हैं। कोई जहर का प्याला देता है, कोई घर से निकलने को बंद करता है, कोई कहता नाचना नहीं है, कोई कहता गाना नहीं है, कोई कहता आनंद नहीं मनाना है, विधवा का जीवन जीना है। जब भी पेड़ पक्षी पौधे कोई विधवा का जीवन नहीं जीते। हर साल नया जीवन, हर साल नया कलरव, हर साल नए कपड़े, हर साल नए पत्ते, हर साल नए फूल, हर साल नए फल। चिड़िया चहचहा रही है, पक्षी कलरव कर रहे हैं, आकाश में सितारे अपना काम कर रहे, चंद्र अपना काम कर रहा, सूर्य अपना काम कर रहा, कोई किसी के लिए रोता नहीं है। पर मनुष्य ही रो रहा है। किसके लिए? स्वार्थ के लिए। किसी के मरने से कोई कमी होती नहीं, किसी के पैदा होने से कुछ बढ़ोतरी होती नहीं। प्रकृति अपना खेल खेलती है और परमात्मा इसमें आनंद भरते हैं। यदि हम विचार करके देखें तो हमारे जीवन में हर क्षण आनंद आनंद ही आनंद है, क्योंकि हर क्षण सांस नया आ रहा है, पुराना कुछ भी नहीं आ रहा। और सांस जो जा रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, निकल जाती है। शुद्ध वायु आती है, अशुद्ध वायु चली जाती है। इसका अर्थ प्रकृति कहती है, परमात्मा कहते हैं, आप शुद्ध हो, आप बुद्ध हो, आप मुक्त हो। किसके लिए रोना, किसके लिए तड़पना, किसके लिए विचार करना? जो काम मिला है उसको करते जाओ। जैसे मेरे को काम मिला, 12 महीने हो गए सत्संग करते करते। और ठीक 3:42 पे परमात्मा मेरे को जगा देते। कभी 2:23 पर जगा देते। जब भगवान उठाते हैं तो मैं बैठ करके उनके नाम का स्मरण करता हूँ और मन ही मन ओम ह्रीं क्लीं नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करता हूँ। सारी संसार की वस्तुओं से दूर होकर के भगवान के चरणों में पहुंच जाता हूँ और ऐसा लगता है जैसे परमानंद की प्राप्ति हो रही है। आनंद का एक झरना बह रहा है, उस झरने के नीचे मैं आनंद ले रहा हूं। और उसके बीच में जब 3, 3:30, पौने 4 बजते हैं, शौचादि क्रिया करके स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद में फिर अध्यात्म का चिंतन, किसी महापुरुष की कथा सुनना, किसी का ज्ञान लेना,
किसी की बातों का मनन करना और फिर तैयारी करना कि आज का सत्संग कैसा होना चाहिए, और फिर समय आने पे सत्संग पे बैठ जाना। कोई भी तो चिंता नहीं है, कोई भी तो टेंशन नहीं है, कोई भी तो दुख नहीं है, कोई भी तो कष्ट नहीं है। साधारण आनंद से भरा हुआ जीवन चल रहा है। मीरा ने तुलसीदास जी से पूछा, क्या करूं जीवन में? गोस्वामी जी ने कहा, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजीता ही कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी जी ने कहा, जिसका सीताराम जी के चरणों में प्रेम नहीं है, उसको तो करोड़ों बैरियों के समान छोड़ ही देना चाहिए। तजीता ही कोटि बैरी सम, करोड़ों बैरियों के समान छोड़ देना चाहिए। यद्यपि परम स्नेही, यद्यपि वो कितना भी प्रेमी क्यों ना हो। किसी ने छोड़ा? बोले हाँ, पिता तजियो प्रहलाद, विभीषण बंधु। विभीषण ने भाई को छोड़ दिया। कल का सुंदर प्रसंग चल रहा था। रावण ने लात मारी, विभीषण ने कहा जा रहा हूं, और जाते जाते क्या विचार आ रहा है, जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिनो क्यों इन नयनन अब जाहि। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयो सपद सिंधु एहि पारा। हमारे आपके जीवन में यदि कोई अपमान कर दे तो हमारे मन में उसी अपमान की बात घूमती रहती है। इसने मेरे को ऐसा बोला, इसने मेरे को ऐसा क्यों बोला, इसका मैं क्या जवाब दूंगा, इसका मैं क्या बदला लूंगा, मौका आने पे इसको भी मैं डिफेम करूंगा, मौका आने पे मैं इसको भी डाउनफॉल करूंगा, मौका आने पे मैं इससे बदला लूंगा। और ऐसा सोचते सोचते हम अपना पूरा समय बर्बाद कर देते। लेकिन रावण ने लात मारी, विभीषण ने कहा कि तुम पितु सरिस भले ही मुहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। विभीषण ने कितनी ऊंची बात बोली, आप मेरे पिता हैं, आपने मेरे को मारा, हुआ तो ये गलत है, लेकिन आपका कल्याण राम के भजन करने से ही होगा। क्यों? क्योंकि राम सत्य संकल्प प्रभु। भैया रावण, आप सत्य संकल्प नहीं है, आप मृग तृष्णा के पीछे भाग रहे हैं, पराई स्त्री के पीछे भाग रहे हैं, पराये यौवन के पीछे भाग रहे हैं। और जब से सीता लंका में आई है, आप उसको एक बार छू भी नहीं पाए, क्योंकि आपको पता है उसको छूते ही आप जल करके भस्म हो जाएंगे। और सीता आई नहीं है, सीता को भगवान ने भेजा है। सीता काल निशा सम आई। सीता हमारे परिवार के लिए काल के समान है, काल रात्रि के समान है। मंदोदरी समझाती है,
मैं दानव समझाते हैं। और विभीषण कहता है ऋषि पुलस्त ने ये शब्द मेरे को कहे हैं, कहीं पठई ये बात, तुरंत सो मैं अवसर कही पाई सु अवसर तात। रावण ने कहा ये बातें तुम क्यों बोलते हो? बोले मैंने नहीं बोला, ये पुलस्त ऋषि जी ने बोला है कि सीता का त्याग कर दो, और सीता का त्याग करके सीता को लेकर के राम के चरण में चले जाओ, और वो तुम्हारे सारे अपराधों को क्षमा कर देंगे। रावण को क्रोध आया, लात मारा, बोले मेरे को ज्ञान दे रहा है। मम पुर बस तु पसन पर प्रीति, सठ मिल जाहु तिन्हि कहो नीति। रस कहे कीनसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारे ही बारा। मैं जा रहा हूं, जा नहीं रहा। भगवान राम हनुमान जी के द्वारा विभीषण का अपहरण कर रहे हैं। रावण ने सीता का अपहरण किया पर सुखी नहीं हुआ, और हनुमान जी ने विभीषण का अपहरण किया। अपहरण किया नहीं, रावण ने स्वयं ही निकाल दिया। और विभीषण जब राम जी के पास आए तो राम जी ने कहा कौन हो? तो विभीषण ने कहा नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निशिचर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रियतामस देही, यथा अदु कही तम पर नेही। श्रवण सुजस सुन आयु, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। विभीषण ने कहा मैं रावण का भाई हूं। हनुमान जी सुन रहे थे। हनुमान जी ने कहा ये आदमी कितना मूर्ख है। लंका में मैं इसको बोल के आया था कि विभीषण तुम मेरे भाई हो। देखी चहु जानकी माता, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता। देखी चहु जानकी माता। हनुमान जी ने रावण को धर्म का भाई बना दिया। संसार में अक्सर देखा गया है कि एक मां के पेट से 4 बच्चे पैदा हों तो चारों भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। एक मां के गर्भ से 4 बहनें 4 भाई पैदा हो जाएं तो बहनें भाइयों का साथ नहीं देती, विरोध करती हैं। लेकिन इसी बीच में जब संसार में रह करके हम कभी किसी को धर्म का भाई बना लेते हैं, धर्म की बहन बना लेते हैं, धर्म का मित्र बना देते हैं, तो वो जीवन भर हमारा साथ देता है, जीवन भर साथ देता है। हनुमान जी ने कहा ये विभीषण आकर के यदि एक बार भी कह देता मैं हनुमान का भाई हूं, तो ये सारे बंदर इसको पकड़ते ही नहीं और सीधे मेरे पास लेकर के आते। एक दिन विभीषण और हनुमान जी अकेले बैठे हुए थे, खाली समय था। तो हनुमान जी ने कहा विभीषण तुम लंका से आए और राम जी के पास आकर के तुमको ये कहने की क्या जरूरत थी कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता।
तुम सीधा बोलते मैं हनुमान का भाई हूं। विभीषण ने कहा, हनुमान जी, आप जब लंका में थे तो उस समय आपने कथा सुनाई थी कि जब आप पहली बार भगवान राघवेंद्र सरकार को मिले थे प्रवर्षण पर्वत के ऊपर, सुमेरु गिरि पर्वत के ऊपर, प्रवर्षण पर्वत के ऊपर पंपासुर में, क्योंकि शबरी माता ने कहा था राम जी से कि पंपापुर जई हो रघुराई, तय होई हैं सुग्रीव मिताई, सो सीता सन खोज करई हैं। आप पंपापुर जाना, वहां पर सुग्रीव नाम का आदमी मिलेगा, वो आपको सीता जी की खोज करवा देगा। राम जी पंपापुर पहुंच गए और पंपापुर में पर्वत के ऊपर सुग्रीव छुप करके रहता है। उस पर्वत पे छुप के इसलिए रहता है कि बाली को श्राप लगा है, उस पर्वत पर जा नहीं सकता। जब सुग्रीव ने देखा 2 लड़के आ रहे हैं धनुष बाण लेकर के, पैदल चलते आ रहे हैं, तो सुग्रीव को लगा बाली तो नहीं आ सकता, उन्होंने ये 2 आदमी भेज दिए हैं। राम कथा बड़ी विचित्र कथा है। आपने यदि ध्यान दिया होगा तो सती को लेकर के शंकर भगवान दंडकारण्य में ही कथा सुनने के लिए आए थे, इसी दंडकारण्य में जिसमें ये सारा कार्यक्रम चल रहा है। जब वो कथा सुनने आए थे उस समय भगवान राम जी का अवतार हो चुका था। यदि शंकर भगवान चाहते तो पहले राम जी से मिल लेते थे सती को साथ लेकर के, लेकिन शंकर भगवान सती को लेकर के राम जी से नहीं मिले, वो सीधे कुंभज ऋषि के पास गए। कुंभज कौन है? जो समुद्र को पी जाए, जो पूरे ज्ञान को पी जाए, जो पूरे ज्ञान को आत्मसात कर ले, जिसके अंदर पूरा ज्ञान भर जाए। समुद्र का ज्ञान घड़े के अंदर आ जाए। जैसे सारी वस्तुओं को इकट्ठा करके एक घनत्व बना दिया जाता है, ऐसे ही कुंभज ऋषि शंकर भगवान कैलाश में रहने वाले कुंभज ऋषि के पास दंडकारण्य, कैलाश शांति की जगह है और दंडकारण्य तांडव, मार काट, हिंसा, शोषण, बध, विनाश, ऐसी जगह पे कथा सुनने जाते। और कथा की तरफ यदि आपने ध्यान दिया होगा तो आपने देखा होगा दंडकारण्य में भगवान राम सीता की खोज कर रहे हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी, एहि विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाविरही पतिकामी। यदि रामायण में थोड़ा और घुसें, थोड़ा और गहरे में जाएं, तो सीता खो गई है, राम ढूंढ रहे हैं,
शबरी का आश्रम निकल गया, दंडकारण्य पहुंच गए, तो वहां पर राम भगवान लक्ष्मण से बातें कर रहे हैं। कहत अनुज सन कथा रसाला, राम जी लक्ष्मण जी के साथ में मीठी मीठी कथाएं कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया जोक सुना रहे हैं, बड़े बड़े लोगों की बातें सुना रहे हैं कि ताड़का को कैसे मारा, अहिल्या को कैसे तारा, शरभंग ने कैसा व्यवहार किया, बाली ने कैसा व्यवहार किया, रस से भरी हुई बातें कर रहे। कहत अनुज सन कथा रसाल, राम जी लक्ष्मण जी से मीठी मीठी कथाएं कर रहे हैं, आनंद आ रहा। सीता कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, लंका कहाँ है, सीता कहाँ गई, क्यों? राम जी को पता है सीता अग्नि में है, और भेद लक्ष्मण जी को भी पता लग गया था, क्योंकि सीता जी ने, जब राम जी ने आवाज आई लक्ष्मण लक्ष्मण, तो सीता जी ने मरम वचन सीता जब बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। जब भेद बताया लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण मैं नकली सीता हूं, असली सीता अग्नि में समा गई, असली सीता अग्नि में समा गई, तुम मेरी चिंता मत करो। पर लक्ष्मण जी को फिर भी विश्वास हुआ नहीं, उन्होंने रेखा बना दी, रेखा, इस रेखा को पार नहीं करना। लेकिन जब कथा को आप आगे जाएंगे तो जटायु के दोनों पंखों को रावण ने काट दिया, तो जटायु अपने भगवान को प्रभु के चरणों की रेखा की तरफ ध्यान लगा के बैठा हुआ है, प्रभु के चरणों की रेखा की तरफ ध्यान लगा के बैठा हुआ है। किसी ने जटायु से पूछा, रेखा की तरफ क्यों देख रहे हो? बोले लक्ष्मण ने रेखा खींची, सीता ने नहीं माना, पर मैं राम जी के चरणों की रेखा का ध्यान करूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। शरीर में दर्द हो रहा था, भगवान पहुंचे और जटायु को गोद में उठाया, और जटायु का सारा दुख दूर हो गया। राम जी ने कहा, जटायु आप जिंदा हो जाओ। जटायु ने कहा, क्यों? बोले मैं रावण को मारूंगा, आप मेरे पिता के समान हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपके पंख भी आ जाएंगे, आपको नया जीवन भी मिल जाएगा, और उसके बाद मेरे को भी आनंद आएगा और आपको भी आनंद आएगा, आपके सामने सारे काम हो जाएंगे। जिस दुष्ट ने आपके पंखों को काटा, जटायु ने कहा, प्रभु ये तो आपकी चरणों की रेखा का प्रभाव है। सीता ने लक्ष्मण की रेखा को लांघा, पर मैंने आपके चरणों की रेखा का ध्यान किया। एक तालाब के किनारे बैठे, कहत अनुज सन कथा रसाला, मीठी मीठी कथाएं कह रहे हैं। और इधर उसी समय नारद जी आ गए। उसी समय नारद जी आ गए। नारद जी ने क्या देखा? नारद जी के जीवन की दुर्घटना है। नारद कभी अपने को नारायण देखते हैं, कभी अपने को नारद देखते हैं, कभी बंदर देखते हैं, और आज भी नारद जी के साथ यही घटना घटी। राम तो प्रसन्न हैं,
राम तो हंस रहे हैं, लक्ष्मण भी हंस रहे हैं, पर रावण नारद जी को क्या दिखाई दिया? बिरह बंत भगवंत ही देखी, नारद मन भाग क्षोभ विषेखी। श्राप मम श्राप कर अंगीकारा, सहत दुख है नाना दुख भारा। नारद जी ने क्या देखा? भगवान रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, आंखों में आंसू बह रहे हैं। भगवान को रोते हुए देखा तो नारद जी को बहुत ही बुरा लगा। यह प्रभु, आप मेरे श्राप को अंगीकार करके जंगल में इतने दुखों को भोग रहे हैं, मेरा श्राप अंगीकार करके दुखों को भोग रहे हैं, नाना दुखों को भोग रहे हैं, मेरी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई? ऐसा कहते कहते नारद जी जब पास में आए तो लक्ष्मण जी, राम जी तो हंस रहे थे। तो राम जी ने देखा नारद जी आ रहे हैं तो लक्ष्मण जी को कहा, लक्ष्मण जी रोना शुरू करो, आंखों में आंसू बहाओ, जोर जोर से चिल्लाओ, सीता खो गई, सीता खो गई, ऐसे चिल्लाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, क्यों? सीता तो कहीं खोई नहीं, सीता अग्नि में है, रावण नकली सीता को ले गया, रोने पीटने की क्या जरूरत है? आपको भी पता है, मेरे को पता है। राम भगवान बोले, लक्ष्मण देखो, ये सामने नारद जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं। नारद जी बोले, फिर? बोले, इन्होंने मेरे को श्राप दिया था, मैंने इनकी शादी नहीं होने दी थी, तो इन्होंने कहा था कि तेरा विवाह होगा और तेरी पत्नी को कोई चुरा के ले जाएगा, और जैसे मैं तड़पता हूँ वैसे तू तड़पेगा, इसलिए इस समय तड़पना जरूरी है। तो भगवान नाटक करने लग गए, रोने लग गए, पिटने लग गए। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ऐ विधि खोजत बिलपत स्वामी, मनहु महाविरही अति कामी। जैसे बहुत ज्यादा कामी हो। बिरहवंत भगवंत ही देखी, नारद मन भाग क्षोभ विषेखी। नारद को क्षोभ हुआ और आकर के भगवान के चरणों में कहा, जब विवाह में चाहु कीना, प्रभु कही कारण करे न दीना। नारद जी ने आगे कहा, प्रभु इतना बड़ा कांड होने की जरूरत ही नहीं थी। जब मैं विवाह करना चाहता था तो आपने मेरे को क्यों नहीं करने दिया? आप विवाह कर देते, मेरा करवा देते, तो आज इतना बड़ा कांड तो नहीं होता। भगवान ने कहा, नारद जी, विवाह करने से कितना दुख होता है ये आपको पता चल गया। मेरी पत्नी खो गई और मैं उसके लिए दर दर भटक रहा हूं। रामायण को जरा आंख खोल के देखना पड़ेगा, रामायण को आंख खोल के सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। परमात्मा क्षण क्षण में लीला बदलते हैं। भविष्य ने हनुमान जी को कहा, हनुमान, जब पंपापुर में भगवान राम आए और सुग्रीव ने आपको कहा कि ये 2 राजकुमार आ रहे हैं, जरा पता करो कहीं बाली ने तो नहीं भेजे। तो आप विप्र रूप धरि कपित तह गए, नाथ मान नाई माथ पूछत अस भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रि रूप फिरहु बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी,
कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। सुग्रीव ने कहा पता करो, हनुमान जी बंदर से ब्राह्मण बन गए और ब्राह्मण बन करके आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। विप्र रूप धरि कपित गयु, नाई माथ पूछत अस भयु। प्रणाम करके पूछा, को तुम श्यामल गौर शरीरा। नेचुरल है, फर्स्ट टाइम मिले हैं, परिचय कोई है नहीं, फिर बात कैसे शुरू करना है। नए नए लोग हैं, अनजान हैं, एक दूसरे को कभी देखा नहीं है, तो बात कैसे शुरू करना। इनको इनका नाम नहीं पता, उनको इनका नाम नहीं पता, तो पूछे कैसे। ये को तुम श्यामल गौर शरीर, आप श्यामले गोरे कौन है। और धनुष बाण ले रखा है, क्षत्रिय रूप, क्षत्रियों का रूप बना रखा है। फिर हो बन वीरा, जंगल में क्यों घूम रहे हो। जंगल में घूम तो रहे हो, पर आप जंगली लगते नहीं हो। क्यों। कठिन भूमि कोमल पदगामी। ये पृथ्वी कितनी कठोर है, और आपके पैर इस धरती पे पड़ते हैं तो लाल लाल हो जाते हैं। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। आप नौकर नहीं लगते, दास नहीं लगते, सेवक नहीं लगते, आप किसी के चाकर नहीं लगते, आप तो मेरे को स्वामी लगते हो। कठिन भूमि कोमल पदगाम। विभीषण बता रहे हैं, क्योंकि लंका में हनुमान जी ने सारी कथा बताई थी। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी। किस लिए घूम रहे हैं स्वामी। और मेरे को तो ऐसा लगता है कि तुम तीन देव मह को, कहीं आप ब्रह्मा विष्णु महेश तो नहीं है, उनमें से दो तो नहीं है। नर नारायण की तुम दो, कहीं आप नर नारायण तो नहीं है। और आपके व्यवहार से लगता है जग कारण तारण भव, भंजन धरणी भार। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। आप जगत को बनाने वाले हो, जग कारण तारण भव, भव सागर से तारने वाले हो। भंजन धरणी भार, धरती के भार को हल्का करने वाले हो। कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। कहीं आप जगत के परमात्मा तो नहीं है जिन्होंने मनुष्य का अवतार दे दिया है। कौन है आप। हनुमान जी प्रश्न पे प्रश्न ब्राह्मण का रूप बना करके पूछ रहे हैं। राम जी कुछ नहीं बोल रहे। जब सारे प्रश्न पूरे हो गए, हनुमान जी शांत हो गए, ब्राह्मण शांत हो गए, तो राम जी ने कहा भाई नहीं, हम कोई भगवान नहीं है, हम परमात्मा नहीं है, जग कारण नहीं है, तारण वाले नहीं है। हम तो कौशलेश दशरथ के जाए, हम राजा कौशल राजा दशरथ के पुत्र हैं। हम पितु वचन मान बन आए,
हम पिताजी की आज्ञा को मान करके जंगल में आए हैं। यहाँ हरि निश्चर बदही, विप्र फिरौ हम खोजत तेही। आपन चरित कहा हम गाई, कहो विप्र निज कथा बुझाई। भगवान ने कहा कि भाई हम तो सीता खो गई, उसको हम ढूंढ रहे हैं। हमने अपनी सारी कथा सुना दी है, सारी बातें सुना दी हैं। अब पंडित जी आप अपनी भी बात सुना, आप कौन है, आपका नाम क्या है? मैंने आपका परिचय तो पूछा नहीं। प्रभु पहचान पर गही चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं वरना। हनुमान जी भगवान को पहचान गए कि ये तो परमात्मा है, ये तो नारायण है, ये तो साक्षात ब्रह्म है। क्योंकि राम जी ने कहा था, आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहो निज कथा बुझाई। हनुमान जी ने कहा, प्रभु एक मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसारे, दीन बंधु भगवान। हनुमान जी ने हाथ जोड़े, बोले प्रभु एक तो मैं मंद हूं, मूर्ख हूं, दूसरा मोह के बस में हूं, तीसरा कुटिल हूं, धोखेबाज, और हृदय अज्ञान, हृदय में मेरे अज्ञान भरा हुआ है। अज्ञान, मेरी बात ठीक है, मैं मंद हूं, मोह बस हूं, कुटिल हूं, अज्ञानी हूं। लेकिन प्रभु पुण्य प्रभु मोहि विसारे हो, दीन बंधु भगवान। बोले मैं आपको नहीं पहचान पाया, ये बात ठीक है, पर आपने भी मेरे को भुला दिया, आपने भी मेरे को विसरा दिया। प्रभु प्रभु पहचान पर युग ही चरना, सो सुख उमा जाहि नहीं वरना। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, ऐसा कहते कहते निज तन प्रगट प्रीति उर छाही। ऐसा करते करते हनुमान जी के मन में प्रेम पैदा हो गया और प्रीति छा गई, और अपने शरीर को बंदर ब्राह्मण से बंदर बना दिया। जब हनुमान जी बंदर बने, तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तब राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगाया और अपनी आंखों से आंसू बहा करके हनुमान जी को पूरा ही सींच दिया, हनुमान जी को पूरा ही भिगो दिया। एक दिन हनुमान जी और राम जी अकेले बैठे हुए थे। समय था, भगवान ने कहा हनुमान जी ने कहा प्रभु पूछिए क्या बात है, क्या आज्ञा है। भगवान बोले जब तुम पहली बार मेरे को मिले थे तो तुम ब्राह्मण बन के क्यों मिले? बोले महाराज वो सुग्रीव ने कहा था जरा देख लेना कौन है। सुग्रीव डरता था और वो उसने कहा कि जाकर के देखो कौन है। तो मैं ब्राह्मण बन के आया।
राम जी ने कहा, हनुमान बुरा नहीं मानना, तुम ब्राह्मण बन के तो आए पर मैं पहचान गया था। हनुमान जी ने कहा, आपने कैसे पहचाना? बोले, तुमने बातें करते करते कहा था कि क्षत्रिय रूप फिरहु बनवीरा, कठिन भूमि कुमल पदगामी, कवन हेतु विचरो बन स्वामी। तुमने हमको देखा क्षत्रिय है, और तुम जब आए और आकर के नाई माथ पूछत अस भयु, तुमने मेरे को प्रणाम किया और प्रणाम करके मेरे से बातें की। और जब तुमने मेरे को प्रणाम किया तो मैं समझ गया ये पंडित असली पंडित नहीं है, क्योंकि असली ब्राह्मण तो किसी को भी प्रणाम नहीं करता। और तुमने मेरे को प्रणाम किया तो मैं समझ गया कि मामला टेढ़ा मेढ़ा है, समस्या है, ये आदमी वैलिड नहीं है, ये रूप बदल के आया हुआ है, कुछ धोखेबाज है, राक्षस भी हो सकता है, रावण के द्वारा भेजा हुआ भी हो सकता है। ऐसा कई प्रकार की बातें मेरे मन में आई थी। तुमने प्रणाम किया, जब प्रणाम किया तो मैं समझ गया तुम असली पंडित नहीं हो। हनुमान जी ने कहा, मैं आपके पास आया था पंडित बन करके, तो मैं तो दूर से आया था पंडित बन के। और मैंने प्रणाम नजदीक में आके किया था। आप क्षत्रिय थे और मैं पंडित था, दूर से था, मैंने प्रणाम नहीं किया था। तो क्षत्रिय का क्या धर्म है? वो ब्राह्मण को देख करके प्रणाम नहीं करता क्या? राम जी ने कहा, क्षत्रिय ब्राह्मण को देख के प्रणाम करता? बोले, मैं देखता जा रहा था, आपके नजदीक आता जा रहा था और आपने मेरे को प्रणाम नहीं किया, तो मैं समझ गया कि ये असली क्षत्रिय नहीं है, ये नकली क्षत्रिय है। और मैं आपको पहचान गया। भगवान ने कहा, क्या पहचाने? बोले, मैं पहचान गया कि ये क्षत्रिय रूप में परमात्मा है। इसलिए क्या हनुमान जी ने कहा, प्रभु क्या ब्राह्मण किसी को भी प्रणाम नहीं करता क्या? राम जी ने कहा, ब्राह्मण ब्रह्म को प्रणाम करता है, परमात्मा को प्रणाम करता है, नारायण को प्रणाम करता है। तो हनुमान जी ने कहा, मैंने आपको प्रणाम नहीं किया, मैंने तो ब्रह्म को प्रणाम किया। राम जी ने कहा, मैं पहचान गया तुम नकली पंडित। हनुमान जी ने कहा, मैं पहचान गया आप नकली क्षत्रिय। मैं भी पहचान गया, आप भी पहचान गए। राम जी ने कहा, ठीक है, पहचान गए हैं, पर ये बात किसी को बताना नहीं, हम एक दूसरे को पहचान गए, ठीक है, इस बात को यहीं छोड़ देना। और बातें करते करते प्रभु को पहचाना, चरणों में गिरा, निज तन प्रकट प्रीति ऊर्छाई, अपना तन प्रकट किया, प्रीति पैदा हो गई। तब रघुपति उठाई और लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। अपनी आंखों से आंसू भर करके हनुमान जी को पूरा भिगो दिया, हनुमान जी पूरे भीग गए। ये सारी घटना हनुमान जी ने भविष्य को सुनाई थी। जब हनुमान भविष्य ने कहा था, तात कबहु मोहि जानी अनाथ, करी हैं कृपा भानुकुल नाथ। तामस तन साधन कछु नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। ऐसा भविष्य जी कह रहे थे। हनुमान जी ने उस समय कहा, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता,
हनुमान जी ने कहा, विभीषण आप तो ब्राह्मण हैं, मेरी तरफ देखो, भगवान किस किस कैसे कैसे लोगों पे कृपा करते हैं। कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना, प्रात ले जो नाम हमारा, तादिदता ही न मिले ही आहारा। असमय अधम सखा सुन मोहु पर रघुवीर, कीन कृपा सुमिरी गुण भरे विलोचन नीर। जानत हूँ अस स्वामी बिसारी, फिर हित हो ही न कोई कोई दिखा दुखारी। ऐसा करते करते ये सारी कथा सुनाई कि कैसे पहली बार मिले थे, भगवान ने पहचान लिया था और मैं नकली पंडित बन के गया था तो भगवान ने मेरे को अपने हृदय से नहीं लगाया, जब मैं असली बना तो भगवान ने हृदय से लगाया। तो जब विभीषण राम जी से मिलने आए तो राम जी ने पूछा कौन? रावण ने कहा नाथ दशानन कर मैं भ्राता, रावण का भाई। हनुमान जी ने इशारा किया मेरा भाई ऐसा बोल। विभीषण ने कहा ना, राम जी ने बड़े प्यार से मिले और हनुमान जी विभीषण एक तरफ बैठे हुए थे और बातें चल रही थी। बोले तुम कह देते आकर के मैं हनुमान का भाई हूँ, तो बोले आप ही ने बताया था कि भगवान के सामने झूठा काम नहीं चलता, भगवान के सामने सत्य काम चलता है। इसलिए मैंने ये कहा, मैंने कहा नहीं हनुमान का भाई कहने से फायदा नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्टली बोल दिया नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। मैंने अपनी रियलिटी बना दी, अपना फैक्ट बता दिया, अपनी सच्चाई बता दी। क्या है हम लोग, आप क्या हैं और हम क्या हैं। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, तामस तन साधन कछु नाही, प्रीति न पद सरोज मन माही। नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। सहज पाप प्रिय तामस देह, यथा अलू कही तम पर नेहा। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जैसे उल्लू का अंधेरे से प्रेम है। तो राम जी ने कहा इतने पापी हो तो आए क्यों? बोले आया नहीं, लाया गया हूं। किसके द्वारा? बोले आपके साथ वो खड़े हैं हनुमान जी। श्रवण सुजस सुनि आयु, प्रभु भंजन भव भीर। त्राहि त्राहि आरत हरण शरण सुखद रघुवीर। बोले आया नहीं, लाया गया हूं। लाया कैसे गया हूं? बलि गुरु तजो कंत ब्रज बन तन, पिता तजो प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। विभीषण ने भाई को छोड़ दिया। और कैसे छोड़ा? एक झटके में छोड़ दिया, याद भी नहीं किया, चर्चा भी नहीं की। राम जी पूछते हैं लंका निशिचर निकर निवासा, वहां कहां सज्जन कर वासा। ये लंका तो राक्षसों की नगरी है, तुम वहां कैसे रहते होंगे?
बोले प्रभु आपके आशीर्वाद से रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी मीरा को समझाते हैं कि परमात्मा की कृपा होगी तो राम जी स्वयं ही बुला लेंगे, परमात्मा की कृपा होगी तो भगवान स्वयं ही खंबे में से प्रकट हो जाएंगे, परमात्मा की कृपा होगी तो भगवान बराह रूप बना करके आ जाएंगे, परमात्मा की कृपा होगी तो भगवान कश्यप रूप बना के आ जाएंगे, परमात्मा की कृपा होगी तो भगवान स्वयं ही समुद्र का मंथन कर देंगे, परमात्मा की कृपा होगी तो जहर निकलेगा शंकर भगवान को पिला देंगे, और अमृत निकलेगा तो सारे संसार को पिला देंगे। ये राम कथा अमृत है। राम कथा हमारे आपके जीवन को तारने वाली है। ये राम कथा हमारे आपके जीवन को पार करने वाली है। इस कथा को फाल्गुन मास में सुनना है, और सुनने के साथ ही एक नियम बनाना है। वैसे नियम ये है कि हरिद्वार में तो नियम है कि 40 दिन तक रोज मंदिर में जाते हैं, वहां पर एक चुटकी चावल, एक चुटकी दाल, एक चुटकी, चुटकी मतलब मुट्ठी, चीनी, इस प्रकार से सामान वहां रख करके आते हैं डिब्बों के अंदर, जिससे उन लोगों के काम आए। मथुरा वृंदावन में झूले पड़ जाते हैं, द्वारिका में उत्सव होता है, अयोध्या में भी बहार आती है, और सारे भक्त भगवान की लीला में मस्त हो जाते हैं। और मैं यहां रहता हूं, यहां पर एक भाग है कुमाऊं। कुमाऊं कुमाऊं में होली के भजन गाए जाते हैं। 1-1.5 महीने तक घर घर में हारमोनियम, तबला, झांझ, मजीरा लेकर के महिलाएं पुरुष भगवान के नाम का सुंदर सुंदर कीर्तन करते हैं, बढ़िया बढ़िया भजन गाते हैं, रंग रंगीले भजन गाते हैं, एक दूसरे के पे रंग फेंकते हैं। कुमाऊं की संस्कृति देखने लायक है। गढ़वाल की संस्कृति अलग है, कुमाऊं की संस्कृति अलग है। कुमाऊं की तरफ जाएंगे तो वहां ज्यादा तीर्थ नहीं है। गढ़वाल में तो बद्री है, केदार है, गंगोत्री है, यमुनोत्री है, पंचप्रयाग है, पंच केदार है, पंच बद्री है। यात्रियों के ऊपर डिपेंड भूमि है, लेकिन कुमाऊं का जो क्षेत्र है वहां यात्री नहीं है। वहां 2 विशाल बड़े बड़े मंदिर हैं जहां हम लोग दर्शन करने जाते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ नहीं है। गढ़वाल की संस्कृति यात्रियों के ऊपर है। यात्री आएंगे, पैसा कमाएंगे, 6 महीना कमाएंगे, 6 महीना खाएंगे, और उसी में अपना जीवन यापन कर लेंगे। लेकिन कुमाऊं में रात दिन मेहनत करना है, परिवार का पोषण करना है, और परिवार को ही परमात्मा समझना है। और 1 महीने तक कुमाऊं में, क्योंकि मेरे को अल्मोड़ा में रहने का मौका मिला, बागेश्वर में रहने का मौका मिला, चौखुटिया में रहने का मौका मिला, कैंची में रहने का मौका मिला, भुवाली में रहने का मौका मिला, नैनीताल में रहने का मौका मिला।
और उसके बाद में पिथौरागढ़ के आगे जो गांव है वहां मल्ली, तल्ली, बिचली ऐसे ऐसे गांव हैं। बतरोज खान है। ऐसी ऐसी जगह पे रहने का मौका मिला। तो जब फागुन के महीने में वहां जाया करते थे, लोग हारमोनियम लेकर के कीर्तन गाते थे और भगवान के सुंदर सुंदर भजन, बढ़िया बढ़िया मीठी मीठी बातें, आनंद आता था। पुरुष भी नाचते थे, महिलाएं भी नाचती थी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। हमारे आपके जीवन में भी फाल्गुन का महीना आया है तो 40 दिन तक लगातार किसी न किसी प्रकार से दान करने की चेष्टा करो। यदि रोज ना कर सको तो एक सिस्टम बनाओ कि 40 दिन का गेहूं कितना बनता है, उसका पैसा, दाल का पैसा, आटा चावल जो भी है दान आपने करना, उसका जो धन है वो अपने किसी चाहने वाले ब्राह्मण देवता को दे दो। 1 को दे दो, 2 को दे दो, 4 को दे दो, 6 को दे दो, उनको बांटो। उनके जीवन में भी बाहर आएगी। परम पिता परमात्मा की कृपा से बस अब 10-12 दिन के बाद में चैत्र मास आने वाला है, नया संवत आने वाला है। शनि महाराज अपनी जितनी कृपा करनी थी वो सब कृपा कर चुके। अब उनके जाने का समय है। ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि शनि महाराज आए हैं तो उनके राज्य में हम रहे हैं, हमसे यदि कोई भूल हुई हो तो उसको शनि महाराज क्षमा करें। और सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपना प्रकाश बनाए रखें, आप अपना आनंद बनाए रखें। इस साल आपने देखा होगा पूरे वातावरण में जो वायु है, बरसात है, उसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन है। जो जलवायु के बारे में पूर्व घोषणा करना चाहते हैं वो भी घोषणा नहीं कर पा रहे कि कब आंधी आएगी, कब तूफान आएगा, कब बरसात आएगी, कब ओले पड़ेंगे, कब क्या होगा। ये सब शनि महाराज की कृपा है। इसलिए ये विचार करके नहीं करना कि शनि महाराज ने हमको कष्ट दिया है। हमको कष्ट नहीं दिया, हमने कर्म ही ऐसे किए थे जिसके कारण हमको कष्ट मिला है। इसलिए हम अपने कर्मों को ठीक करें, स्वयं को ठीक करें, अपने आप को ठीक करें। और मैं ठीक हो जाऊंगा तो फिर जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। फिर वो सब कुछ छूटेगा, अपने आप रास्ता मिलता जाएगा, मंजिल मिलती जाएगी और ठाकुर जी के चरणों की भक्ति प्राप्त होती जाएगी। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कि आपके जीवन में भी भगवान की भक्ति बढ़े और मेरे मन में भी भगवान के चरणों की भक्ति बढ़े। आज बस इतना ही। सभी को आशीर्वाद। बद्री विशाल भगवान की जय। कल भी कुछ लोगों ने 1500 रुपया भेजा है। अब वो किन्होंने भेजा है उसका पता नहीं है, लेकिन हाँ आजकल गूगल पे से भी आ जाता है।
गूगल पे में 9997148400 पे आप डालेंगे तो आपके द्वारा भेजी हुई दान राशि मेरे पास आ जाएगी। गूगल पे या पे फोन से भी आ जाता है, उसका नंबर भी वही है 9997148400। ऐसा करने से भी आपकी दान राशि मेरे पास आ जाती है। जो लोग भेज रहे हैं उनको आशीर्वाद, और जो भेजना चाहते हैं भगवान से प्रार्थना कि उनके पास दान राशि या धन राशि आए और उसमें से थोड़ा सा मेरे को भेज दें, क्योंकि 18 मई को बद्रीनाथ का पट खुल जाएगा और 25 अप्रैल से महात्मा लोग पैदल यात्रा करने के लिए बद्रीनाथ की तरफ आ जाएंगे। तो उसके पहले पहले मेरे को व्यवस्था करना है। कल तक आश्रम में जितना भी बिजली का काम था सब मैंने समाप्त करवा दिया, पंखे ठीक करवा दिए, साफ सफाई करवा दी। एक बालक है मेरे पास जो सेवा कर रहा है और ठाकुर जी की कृपा से सब काम चल रहा है। आश्रम में व्हाइट वॉश पिछले साल ही करवा दिया था, जिस पे कम से कम 7 लाख रुपए खर्च हुआ था। और इसमें सबसे ज्यादा योगदान पारश्री हॉस्पिटल वालों का है, रामगिरी होटल वालों का है, दुर्गा ऑयल मिल खामगांव वालों का है, और सुरेश जी झुंझुनवाला उनके परिवार का है, संजय झुंझुनवाला, और शुभम झुंझुनवाला, फिर रवि जायसवाल, अनिल साहू, ऐसे 100 परिवार हैं जिनका योगदान 36,500 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से आता है। तो 36 लाख के लगभग पैसा आ जाता है। तो मेरे को किसी प्रकार की भी विचार करने की इच्छा नहीं होती। और मोरिंडा से भी एक परिवार भेजता है, लुधियाना वाले भी भेजते हैं, फगवाड़ा वाले भी भेजते हैं, जालंधर वाले भी भेजते हैं, अमृतसर वाले भी भेजते हैं, मोगा वाले भी भेजते हैं। और आपका सारा पैसा पैदल जो महात्मा यात्रा करते हैं उनके मुंह में भोजन के रूप में जाता है। मैं किसी महात्मा को दक्षिणा नहीं देता, भोजन, बस सिर्फ भोजन। या किसी के पैर में जूता ना हो तो उसको जूते दे देते हैं। कोई महात्मा यात्रा कर रहा है, बद्रीनाथ जा रहा है, तो उसको ब्लैंकेट दे देते हैं, लेकिन उसको बोलते हैं वापसी में वापस कर देना। तो इस प्रकार से किसी को वस्त्र दे देते हैं। आपका सारा पैसा अच्छे कार्य में लग रहा है। भगवान मेरी सद्बुद्धि ठीक करे और आपका पैसा अच्छे कार्य में लगे, और उसका मेरे को पुण्य कोई नहीं चाहिए, वो सारा पुण्य आपके परिवार को मिले, ऐसी प्रभु चरणों में प्रार्थना। बोलिए बद्री विशाल भगवान की जय।